नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहन की घिनौनी नज़रें। मेरा नाम सुमन और मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है। जब भी भैया दोस्त या राखी का त्योहार आता था तो मैं पड़ोस के मुँह बोले भाई को राखी बांधती हूँ और उसकी आयु 25 वर्ष और मेरी 19 वर्ष थी और उसका नाम रवि था। रवि के पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब रवि 6 वर्ष का था। रवि के माता के नाम एक वसीयत घर की छोड़कर चले गए थे। रवि अपने घर से 8 किलोमीटर दूर सिटी में रवि एक कंप्यूटर की दुकान करता था। उसी में वीडियो लाइब्रेरी भी चलाता था। रवि दिन भर दुकान पर रहता था। जब भी रवि को समय मिलता था वह 1-2 दिन मेरे घर जरूर जाता था और हमारे घर की चीज़ें मेरी मम्मी उससे बाजार से मंगवा लेती थी और रवि हमारे घर भी रुक जाता था। कहते हैं न, जो सगे भाई बहन में प्यार होता है वह मुँह बोले भाई में नहीं होता। एक दिन राखी का त्योहार आया और मैंने रवि से गिफ्ट मांगा, पर तेज़ बारिश के कारण रवि लेट आया था और शाम के 7 बज गए थे और आकर मुझसे माफ़ी मांगी। मैं लेट हो गया हूँ। जब मैंने उसे राखी बांधते हुए उसे मोबाइल देने का वादा याद दिलाया। खाने के बाद रवि ने कहा, मेरे साथ मार्केट चल, तुझे जैसा मोबाइल चाहिए वैसा दिलवा दूंगा। उस समय रात के 10 बज चुके थे। तभी जोर की बारिश होने लगी। सुमन की मम्मी ने कहा, लल्ला कल फ़ोन दिला देना, पर सुमन जिद करने लगी, अगर तू आज मोबाइल नहीं दिलाएगा तो ये मेरी जान खाती रहेगी। मुझे तुझ पर विश्वास है। रवि बोला, आंटी चिंता मत करो, अगर बरसात जोर से आने लगेगी तो हम अपनी दुकान की ऊपरी कमरे में चले जाएंगे जो सिटी में है और वहीं पर तुम्हें मनपसंद मोबाइल भी मिल जाएगा। ये सुनते ही सुमन रवि की बाइक की सीट पर बैठ गई। जाते जाते रवि सुमन की मम्मी से कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। उस समय थोड़ी बूंदेबांदी हो रही थी। हमने काफ़ी घूमने के बाद सुमन को एक फ़ोन पसंद आ गया। तभी ज़ोर से बारिश होने लगी। उसी दुकान से रवि की दुकान ज़्यादा दूर नहीं थी और दुकान पर जाते जाते दोनों भीग गए। रवि के कमरे पर कोई भी नहीं रहता था। तभी सुमन को सर्दी लगने लगी तो रवि ने अपना कुर्ता सुमन को दे दिया, जैसे रवि अपने कपड़े बदल रहा था। तभी रवि की तौलिया नीचे गिर गई और मैंने उसका सब कुछ देख लिया था, क्योंकि रवि ने अपनी तौलिया, शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया होगा। ये सब देखकर मेरे शरीर में हलचल होने लगी, क्योंकि मैं पहले अपने मोहल्ले के लड़कों से करवा चुकी थी। जब से मैंने रवि की तौलिया नीचे गिरते देखी तो शरीर में सर्दी होने के बावजूद मेरे शरीर में आग भड़क रही थी। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी तरकीब से रवि के साथ सो जाऊं। मैंने रवि से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सर्दी होने वाली है। तुम्हारे कमरे में गैस भी नहीं है, वरना चाय बना लेती। रवि ने कहा, मैं नीचे से किसी दुकान से चाय मंगवा लेता हूँ, अगर कोई दुकान खुल रही हो। तभी सुमन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। मैं रवि के पास जाकर उससे चिपट कर बैठ गई और रवि अपनी टांगें मेरी टांगों में फंसा ली और मेरी सांसें और रवि की सांसें मिल रही थी। उस टाइम कमरे में हम दोनों थे। फिर हम दोनों ने आपस में मस्ती की, जो अकेले लड़की लड़का करते हैं वही मेरे साथ हुआ और मुझे बहुत सुकून मिला। जब भी रवि मेरे घर पर आता है तो बिना प्यार करे नहीं जाता है और मेरी मम्मी को लगता है कि भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा था। हम दोनों मस्ती करते रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।